हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखें। तो जी आज आपकी बहन आ गई है ग्रॉसरी करने फार्म में। पर क्या हुआ कि मैंने बाहर से तो शूट कर लिया, लेकिन जब मैंने अंदर जाके व्लॉग शूट करने की कोशिश की तो मोबाइल की मेमोरी फुल हो चुकी थी। मोबाइल ने कहा जी सॉरी मैम, आई कांट हेल्प यू एनी मोर। तो बस जी उसके बाद क्या हो सकता था, मैंने बस इतना सा ही क्लिप ऐड किया। तो इंशाल्लाह फिर किसी और व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने मेरे पहले वाले लॉन्ग व्लॉग को इतनी अप्रिसिएशन दी, आपने मुझे इंस्टा पर इतने सारे मैसेजेस किए। तो आप लोग बहुत ज़्यादा थैंकफुल थे कि जी मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी-सी टिप्स दी और साथ ही साथ वज़ाइफ भी शेयर किए। तो आप लोगों की पुरज़ोर फ़रमाइश पर आ गई है आपकी बहन लेकर एक और लॉन्ग व्लॉग। तो मैंने सोचा कि चलें आज आपके साथ मज़े-मज़े की मज़ीद बातें की जाएँ। तो आज आप लोग सुन लें जी कि मैं आपके साथ क्या-क्या शेयर करने जा रही हूँ। बहुत सी रेसिपीज़ हैं, वज़ाइफ हैं और बहुत मज़े-मज़े की बातें भी हैं। और जी थोड़ी-सी हमारी इवनिंग की वॉक भी हो जाएगी और आपको थोड़ा-सा और भी अपडेट्स देती चली जाऊँगी साथ ही साथ। तो जी ये मेरा टी टाइम चल रहा था। ये है वो केक जो कि आपकी बहन ने अपने हाथों से बनाया है। लेकिन ये बहुत ही ईज़ी रेसिपी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप अपने टी टाइम के लिए बना के रखा करें, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए। और जैसे ही वो कुछ माँगे तो बस जी आपने उठा के दे देना। ये है जी मेरी मज़ेदार सी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चाय। और मैं यूज़ करती हूँ जी टी बैग वाली चाय। बेशतर लोग हैं जो लूज़ टी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं बहुत कम है कि मैं लूज़ टी यूज़ करूँ। मैं टी बैग्स ही यूज़ करती हूँ। और ये आदत किसने डाली होगी? जी हाँ, ये वही इंसान है जिससे मेरी शादी हुई है, उन्होंने ही मुझे आदत डाली है। क्या करते थे जनाब, मैं शादी से पहले बहुत कम चाय पिया करती थी। मेरी सिस्टर की शादी हो गई तो मेरी मदर कहती थी कि भाई चाय पी लो मेरे साथ, मुझे कंपनी दो। तो मैं थोड़ी बहुत चाय पीने की आदी हो गई। देन क्या हुआ कि जी उसके बाद जब मेरी शादी हो गई तो मैं आई तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा चाय पीते थे। तो जी अब उनकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर मैंने क्या किया कि मैंने भी बहुत ज़्यादा चाय पीनी शुरू कर दी। और उसके बाद ये मैं टी बैग्स वाली ही चाय पीती हूँ। ये देखें जी, ये ब्रांड मैं आपको दिखा रही हूँ, रबी टी। ये वो ये वही वाली आपको याद होगा चाय है जो मैं अपने पहले 2 व्लॉग्स में ज़िक्र कर चुकी हूँ कि जब मैं पाकिस्तान लेके गई तो क्या हुआ कि इस चाय ने मुझे इतना ज़्यादा वहाँ पर मेरे लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट कर दी। इसने कहा जी मैं तो नहीं कलर निकालने वाली। अब सब लोग जो हैं वो क्वेश्चन मार्क लेके खड़े हुए कि भाई इसका कलर क्यों नहीं निकलता। मैंने सोचा ये सऊदीया में तो कलर निकालती, पाकिस्तान आके इसको कोई इसकी आबो हवा का जो चेंज आया है तो इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसको सूट नहीं किया, कुछ ऐसा हो गया। तो ख़ैर ये तो सारी स्टोरी थी। साथ ही साथ मैं सिर्फ केक एन्जॉय नहीं करी जी, अपने चिप्स भी एन्जॉय कर रही हूँ। और जी मुझे हर तरह के सॉल्टेड चिप्स पसंद हैं। इतने सारे फ्लेवर्स ट्राई करके देखे हैं। जैसे कि अभी बहुत लेटेस्ट यहाँ पर एक फ्लेवर आया था जी हनी मस्टर्ड का। बिल्कुल मेरे टेस्ट जो है वो मेरे अकॉर्डिंगली नहीं था। साथ ही साथ जो एक पूरी दुनिया जो है वो उसके पीछे है जी, फ्रेंच चीज़ जो एक इसका फ्लेवर है, वो भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बस मैं हर तरह की जो भी ब्रांड है जी उसके अंदर मैं सिर्फ़ और सिर्फ सॉल्टेड चिप्स ही ज़्यादातर खाती हूँ। उसके अलावा मेरा टेस्ट ही डेवलप नहीं होता। तो बस फिर ये साथ ही साथ चाय चल रही थी तो मैंने सोचा कि चलें आज आप लोगों के साथ बातें की जाती हैं, तो चलो बहनों आ जाओ मिलके अपने हस्बैंड की बुराइयाँ करें। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड की हम बुराइयाँ करें, बल्कि आज मैं आपके साथ ऐसे वज़ाइफ शेयर करूँगी ना और ऐसी टिप्स शेयर करूँगी कि आपने खुश हो जाना है कि जी ये तो हस्बैंड को जो है अपने मोहब्बत में गिरफ़्तार करने की बेस्ट टिप्स हैं जो आपको मिल गई हैं। हम इस पे वज़ाइफ पे भी बात करेंगे, प्रैक्टिकल जो हमारे स्टेप्स हो सकते हैं पॉसिबली, उनके ऊपर भी बात करेंगे। और मेरे भाइयों ने बिल्कुल उदास नहीं होना कि ये सारी जो इस वक्त गैदरिंग चल रही है ये लेडीज़ की चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी वाइफ भी आपको बहुत टफ़ टाइम देती हैं तो जनाब आ जाएँ आप भी। और हमारी बहनों की डिस्कशन में आप भी शामिल हो सकते हैं। आपको भी टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे। जो वज़ाइफ हैं वो हस्बैंड भी कर सकते हैं, जिनकी जो वाइफ्स हैं ना वो बहुत सख्त मिजाज की हैं। और इसी तरीके से वो बेगमात भी कर सकती हैं जिनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज के हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, अल्लाह ताला के कलाम में बहुत ज़्यादा असर है। लेकिन मेरी एक बात याद रखें कि बिला वजह की फूंके अपने हस्बैंड्स को मत मारा करें। ये जो सारी ख़वातीन है ना, जितना भी हस्बैंड कर रहे होते हैं ना, वो उनके लिए हमेशा ही नाकाफ़ी होता है। और उनको क्या हो रहा होता है कि जी डू मोर वाली पॉलिसी होती है कि जी मियाँ साहब और करें, जितना किया ये तो कम है, अभी मुझे और चाहिए। ये अपनी डिमांड्स को थोड़ा नीचे ले आएँ यार। एक बंदा है, उसके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जितना वो कर रहा है, जितना उसके लिए पॉसिबल है उसको थोड़ा स्पेस दें, उसको थोड़ा टाइम दें, ताकि वो ईज़िली तमाम चीज़ों को मैनेज कर सके। तो ये जो जाना है ना, ये जो इधर-उधर आप लोग जाती हैं और फिर जाके जो जो ये चीज़ें लेकर आती हैं, टोटके आज़माती हैं और फिर उसके बाद फूंके मारी होती हैं, मतलब दैट्स नॉट फेयर। इतना ज़्यादा ना किया करें। हाँ, मैं ज़रूर ये सब चीज़ें उनके लिए ज़रूर शेयर करती हूँ।
जिनकी लाइफ में वाकई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि ये बहुत सवाब का काम है। अगर हम किसी का टूटा हुआ घर बचा लें ना, तो इससे ज़्यादा नेकी नहीं हो सकती। और मेरे मोस्टली जो है मैं हस्बैंड वाइफ के जो लिए जो वज़ाइफ बताती हूँ वो यही होते हैं कि जिससे उनका घर टूटने से बच जाए, ना कि ये कि महबूब आपके कदमों में आ जाए। मैं वो वाली वज़ाइफ आपको हरगिज़ नहीं बताने वाली, मैं वो वाली बहन नहीं हूँ जो महबूब आपके कदमों में वाले आपको वज़ाइफ बताएगी। मैंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बताना है जनाब कि आपने अपनी लाइफ़ को ईज़ी कैसे बनाना है, आपने अपनी लाइफ़ को खुशगवार कैसे बनाना है। सबसे पहले तो आप लोग एक काम कर लिया करें कि हर जुमे की नमाज़ के बाद आप लोग 3 मरतबा सूरह जुमा पढ़ लिया करें। ये आप अपनी रूटीन में शामिल रखें ताहयात। अल्लाह ताला आपके लाइफ़ पार्टनर की भी ज़िंदगी करें, आपकी भी, आप लोग अपने घरों में खुश और आबाद रहें मेरे समेत। तो करना क्या है जी, ये हर जुमे की एक प्रैक्टिस कर लें, अपनी बना लें कि आपने, जैसे कि हमें पता है कि हमने एवरी फ्राइडे सूरत का पढ़नी है, तो साथ ही साथ हम लोगों ने सूरज जुमा भी पढ़नी है। अच्छा, ये जो है ये मैं आपको सारा दिखा रही हूँ कि आज की जो व्लॉग है इसमें कौन कौन सी रेसिपीज़ हैं। ये जी तवा चिकन, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फ्लेवरफुल बना, मैं आपको क्या बताऊँ ये। दैन इसके बाद करी देख लें आप लोग। ये है जी आलू मटर की, बहुत यमी, बहुत इंस्टेंट बनती है। ये बने जी मेरे मसाला नूडल्स, जिसको मसाला मैगी भी कहा जाता है, लेकिन मेरी ब्रांड क्योंकि मैगी नहीं थी इसलिए मैं उसे मसाला मैगी नहीं बोल सकती। साथ ही साथ ये मैंने बनाए थे जी कुछ रोल्स पफ मैगी से, या आप नूडल्स पफ कह लें इनको। तो जनाब ये वो सब रेसिपीज़ हैं जो आपको आगे व्लॉग्स में नज़र आएंगी। तो जी ये साथ ही साथ मैं आपको कुछ इंडोर प्लांट्स दिखा रही हूँ। ऑल्दो कि ये इंडोर प्लांट्स नहीं हैं, इनको ज़बरदस्ती से इंडोर किया गया है, इनको प्रॉपरली सनलाइट की ज़रूरत है। लेकिन क्या है कि जी फ़िलहाल मजबूरी है कि कुछ विंडो में रखने में प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से ये अंदर पड़े हुए हैं। और ये क्या है जी, ये एक पुदीना और दूसरी है जी ग्रीन चिली यानी कि हरी मिर्च। तो घर की सब्जियों की तो क्या ही बात होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जी ऐसा है कि कुछ यहाँ पर ऐसा रहने का माहौल नहीं है कि हमारे घरों के साथ हों गार्डन्स और हम उनके अंदर प्रॉपरली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का कुछ उनकी कुछ ग्रोथ के लिए कर सकें। तो बस अपना थोड़ा बहुत अगर शौक़ है जिसको, तो वो घर के लेवल पर ही कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लांट जो हैं वो अपने डोर्स के पास रख सकते हैं, या अगर आप फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर हैं तो अपनी विंडोज़ में रख सकते हैं। तो दैट इज़ दी ओनली सोल्यूशन। तो ये भी जो नेचर के करीब होना, ऐसी चीज़ों को रखना भी, ये भी एक तरह से ज़िंदगी की अलामत है। बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग एक लुक आती है, आपको लगता है कि आप भी सांस ले रहे हैं ताज़ा हवा में। तो जनाब ये मैंने सोचा कि आपको ये भी दिखा दूँ। तो जी आपकी बहन का गला जो है वो ठीक होने में नहीं आ रहा, मुसलसल ख़राब है जी, मुसलसल ख़राब है। आज मैं जाके, जब मैंने आपको शुरू में दिखाया ना फार्म गई थी, तो मैं पैनाडोल एक्स्ट्रा भी लेकर आई हूँ। मैंने सोचा कि यार इसने तो ठीक नहीं होना गले ने, लेकिन कुछ ना कुछ तो मुझे अब करना ही पड़ेगा। तो देखिए कितने क्यूट क्यूट से लीव्स आपको दिखा रही हूँ मैं, ये नए नए निकल रहे हैं। ये पुदीने के पत्ते जो हैं ये बड़े बड़े होकर फिर उसके बाद हमें फ़्रेश फ़्रेश जायका भी देंगे, क्योंकि मेरे जो खाने हैं ना ये पुदीने के बगैर और धनिया के बगैर आपको पता है अधूरे होते हैं। वैसे तो सबके ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करते हैं। समझ लें कि ये कोई वही वाला हिसाब है कि देखिए ये कुछ इसमें से, ये देखें ये कुछ पत्ते गिर भी गए हैं, तो वो मैंने भी क्लीन करने थे, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की ग्रीन चिली इसके ऊपर लग चुकी है। इसके अलावा ये देखें एक मैं आपको ये मज़ीद दिखा रही हूँ, यहाँ पर भी निकलेगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये इस तरह से आप लोग भी अगर अपना थोड़ा बहुत, आपको भी गार्डनिंग वगैरह का शौक़ है, तो फिर उस सूरत में क्या है कि जी आप लोग उनकी अच्छे से केयर करें, क्योंकि ये भी फ़ील करते हैं जितना प्यार हम इनके साथ करते हैं, जितना इनकी केयर करते हैं, ये भी फ़ील करते हैं। तो जनाब हम बात कर रहे थे ना आज हस्बैंड एंड वाइफ़ की, तो मैंने आपको बताया कि एवरी फ्राइडे आप लोगों ने 3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ आपने सूरह जुमा की तिलावत करनी है, और उसके बाद दुआ कर लें कि अल्लाह ताला आपका अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो रिश्ता है उसको बहुत ज़्यादा बेहतर कर दें, उसमें बरकत डालें, आपस में प्यार मोहब्बत डालें, और दोनों एक दूसरे का पूरे तरीके से ख्याल करें। हमेशा जब भी दुआ किया करें तो साथ में एक दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए भी किया करें। यही वो वजह है कि मैं कहती हूँ कि ये बिला वजह की फूंके ना मारा करें, क्योंकि हो सकता है फूंक की ज़रूरत आपको हो, आपके हस्बैंड की बजाय या आपके लाइफ पार्टनर की बजाय। तो उस सूरत में क्या है कि आप लोग जब भी, इवन कहते हैं कि जब भी हम कहते हैं ना किसी के बारे में कि अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, तो ज़रूर कहना चाहिए कि या अल्लाह तो उसको हिदायत दे और साथ में मुझे भी हिदायत दे। क्योंकि बहुत पॉसिबल है कि हम लोग ही टॉलरेट ना कर रहे हों, हम लोग ही इम्पेशेंट हो रहे हों। तो ये वो बहुत सारी ऐसी रीज़न्स हो सकती हैं पॉसिबली, जिनकी वजह से हमारा जो एक रिश्ता है ना आपस में वो ख़राब हो रहा है। और आपको पता है ये शैतान का पसंदीदा काम है कि वो हस्बैंड वाइफ के बीच में फ़ासले पैदा करवा दे। और ये जो सारे जादू जो हैं वो ज़्यादा असर करते भी क्यों हैं हस्बैंड वाइफ के दरमियान में, क्योंकि ये शैतान का पसंदीदा तरीन काम है। कहते हैं ना जी, जब शाम को शैतान रिपोर्टें ले रहा होता है तो वो पूछ रहा होता है कि फ़लाने ने क्या किया, फ़लाने ने क्या किया। तो हर कोई बता रहा होता है जी मैंने उसमें लड़ाई करवा दी, मैंने फ़लाने को झूठ बोलने पे उकसा दिया, फ़लाँ को मैंने उसका कत्ल करवा दिया, और उनके जो किसी के लिए मैंने उसके दिल में कोई गुनाह डाल दिया। लेकिन
सबसे ज़्यादा शैतान उस शैतान से खुश होता है जो हेड शैतान है, वो खुश होता है उस वाले शैतान से जो ये रिपोर्ट लेके आता है कि आज मैंने मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई करवा दी। तो आप अंदाज़ा करें कि आप लोगों को एक अपनी ईगो है उसको साइड पर रखना है इस रिलेशनशिप के लिए और आपस में एक दूसरे को स्पेस देनी है। तो चलें जी फटाफट दूसरे वजीफ़े की तरफ आ जाते हैं। अगर तो जी वो आपका हस्बैंड या आपका लाइफ पार्टनर जो भी आपकी वाइफ़ अगर नाराज़ होकर चली गई है या आपके हस्बैंड ने आपको घर से निकाल दिया, तो जी ऐसे जन्नती लोगों के लिए मैं आपको एक अमल बताने लगी हूँ, बल्कि वजीफ़ा बताने लगी हूँ। वो ये है कि जी आपने सूरह निसा की 7 मरतबा तिलावत करनी है और ये 1 दिन में ही करनी है। ये आपको बहुत लेंथी एक प्रोसेस लगेगा क्योंकि माशाल्लाह से उसकी लेंथ ज़्यादा है सूरह मुबारक की। तो आपने लेकिन क्या करना है, फ़जर टाइम से शुरू कर लें, देन अपने घर के कामों में जो भी आपको करना है करें और रात के सोते वक़्त तक आप इसको 7 बार कंप्लीट कर लें। आप यकीन करें, आप ये करके देख लें तो इंशाल्लाह आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। दूसरी चीज़ ये होगी और तीसरी चीज़ ये है कि अगर कोई आपको लेने के लिए नहीं आ रहा, वाइफ़ है, आपको आपके घर बिठा दिया गया है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आपको आपके हस्बैंड लेने नहीं आ रहे, तो आप क्या करें जी, आप 21 मरतबा सूरह यासीन पढ़ लें। 11 दिन तक ये अमल करें, इंशाल्लाह 11 दिन पूरे होने से पहले ही आपके हस्बैंड आकर आपको ले जाएँगे। चलें ये तो वो बातें हो गई कि जब अगर घर में बिठा दिया गया है, कोई इस तरह की लड़ाई हो गई, तमाम मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह ये सारी क्रिएट हो गई हैं, तो चले हो गई एक बात। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि आप रह भी साथ रहे हैं, लेकिन क्या है कि जी आपके हस्बैंड जो हैं वो बड़े समझ लें कि हाइपर हो जाते हैं मौके के ऊपर। जब उन्हें गुस्सा आ जाए तो बस बहुत ज़्यादा लाउड हो जाते हैं या चीज़ें फेंकने शुरू हो जाते हैं या कुछ भी ऐसा करना शुरू हो जाते हैं जिसका कि घर के माहौल पे बुरा असर पड़ता है, बच्चों पे बुरा असर पड़ता है। जैसे ही वो गुस्से में आया करें ना, तो बस एक बात है आपने ज़हन में रख लेनी है, आपने क्या करना है, आपने सूरह ताहा की आयत मुबारका है, वल कइतु अलैका मोहब्बतम मिन्नी वली तुस्ना अला ऐनी, आपने ये आयतें मुबारका मुसलसल पढ़नी शुरू कर देनी है। अब बारी आती है जी उस फूँक की जो आपने उनके ऊपर फूँकनी है, उनके दिल की तरफ आप फूँक दें या उनके तसव्वुर करके उनको फूँक दें, और ताकि उनकी जो मौके पे उनका गुस्सा है वो कंट्रोल हो जाए। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको उनसे बात करनी है, आपको उनसे बात करने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो आपने क्या करना है जी उस सूरत में, कि वो भी मैं भी आपको आगे चल के बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको भी इंग्रीडियंट्स बता दूँ। ये मैंने क्योंकि मैंने इकट्ठी 4 रेसिपीज़ प्रिपेयर की थी, तो उसके लिए मैंने एक साथ ही तमाम मसाला बना के रख लिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट तो जैसे आपको पता है मैं हमेशा ही बना कर रखती हूँ, तो ये भी बिल्कुल एंड होने वाला है और मैं ये चाह भी रही थी कि ये अभी ख़त्म हो जाता और उसके बाद फिर मैं न्यू जो है वो अपना जार फिल करके रखूँगी रमज़ान के लिए। तो चलें जी, ये बाकी ये लेमन देख लें, लेमन का साइज़ चेक करें, यहाँ पर इतने प्यारे-प्यारे लेमन होते हैं कि इतना साइज़ है उसका। तो देखें प्याज भी मैंने कट करके रख लिए, टमाटर भी मैंने निकाल ली और धनिया पुदीना और हरी मिर्च भी निकाल ली। ये देखें जी, अब ये क्या होगा कि इन सारी चीज़ों को मैं अपने इसके अलावा भी मुझे चाहिए होगा, ऑब्वियसली ये काफ़ी नहीं है क्योंकि मुझे 4 डिशेस प्रिपेयर करनी है। तो मैं क्या करूँगी कि जी मैं इनको मज़ीद जो लेके मैं इन सबको डिवाइड कर लूँगी और मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ कि सब रेसिपीज़ कैसे प्रिपेयर होंगी। बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ हैं। अगर आपका इंटरेस्ट ज़रा सा भी नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो बिल्कुल अपने आप को दोबारा से एनर्जेटिक कर लें, क्योंकि देखें कितना प्यारा लेमन है। आपको देखो मैं दिखा रही हूँ कि ये इसका वेट चेक करें ज़रा, काफ़ी ज़्यादा जूसी होता है, बहुत ज़्यादा फ्रेश है, इतना ज़बरदस्त इसमें से जूस बाहर आता है ना कि क्या ही बात है। वो सूखे सूखे लेमन नहीं है कि जो आप कहें कि जी लेमन जूस निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो देखें कितना फ्रेश किस्म का पुदीना, धनिया और हरी मिर्चें हैं। तो रेसिपी की को स्टार्ट करने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो रेसिपी तैयार होने जा रही है वो है जी तवा चिकन। और बहुत सी रेसिपीज़ आपने लोगों की देखी होगी जिसमें वो तवा चिकन को पैन में रेडी कर रहे होते हैं, तो जी हमने ऐसा कुछ भी नहीं करना। हमने अपनी रेसिपी को बिल्कुल रियल रखना है। हमने क्या करना है, हमने अपने उसी तवे के ऊपर बना लेना है जिस जो कि हम यूज़ करते हैं। ये है जी मेरा वही फ़ेवरेट मसाला बॉक्स जिसने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी है। इसकी वजह से क्या होता है कि खाना पकाना बहुत आसान हो गया है। पहले मुझे एक-एक जार को खोलते ना मेरे सर में बहुत दर्द होता था। अब क्या होता है जी, इसको एक बार ओपन किया और एक साथ सारे मसाले ऐड किए और मेरी ज़िंदगी हो गई आसान। आप लोग भी, सब लोगों को मैं रिकमेंड करूँगी कि भई आप लोग भी यही वाला मसाला बॉक्स ले आएँ। बहुत जगह अवेलेबल होगा। आप लोगों को जिसको मिलता है इसके से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके। यूजुअली जैसे विलेजेस वगैरह में हमारे पाकिस्तान में वहाँ पर भी मौजूद है। मैंने सिटीज़ में बहुत कम देखा है, लेकिन यहाँ पर सऊदीया में मैंने जो इंडियन स्टोर्स है वहाँ पर देखा है। ये देखें जी, चिकन की जो बोटी है ये मैंने इस साइज़ की कर ली है। ये पीसीज आपने इस साइज़ के करने हैं। और ये ले लिया है जी मैंने 500 ग्राम चिकन, यानी कि आधा किलो चिकन। ठीक हो गया जी। सबसे पहले हम करेंगे इसकी मैरिनेशन। मैरिनेशन करने के बाद हम इसको रख देंगे आधे पौने घंटे के लिए, यानी 30 टू
45 मिनट्स के लिए उसको मैरिनेट करके रख दें। इसके अंदर जारी है जी रेड चिली पाउडर। अच्छा, 500 ग्राम यानी आधा किलो जो मेरे पास चिकन पीसीज है ना, इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर का, 1 स्पून फुल मैंने डाला इसमें पिसे धनिए का, हाफ़ टी स्पून डाला मैंने गरम मसाले का, हाफ़ टी स्पून डाला मैंने इसके अंदर काली मिर्च का, और तकरीबन हाफ़ से थोड़ा कम मैंने डाला हल्दी का, और इसके अलावा ज़ीरा पाउडर भी इसके अंदर गया। ठीक हो गया जी, ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर चले गए। और ये डाल देने के बाद मैंने क्या किया कि इसके अंदर डालूँगी मैं 1 स्पून फुल योगर्ट का, यानी दही इसके अंदर जाएगा, और उसके बाद इसमें जाएगा हाफ़ लेमन, यानी जो मैंने आपको लेमन का साइज़ दिखाया है ना, वो वाला हाफ़। अगर आपको थोड़ा ऐसा फ्लेवर पसंद है तो फिर आप थोड़ा और भी बाद में ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो उस सूरत में आप अपने लेमन को कंट्रोल में रखिएगा यानी कि आपको जितना उसका फ्लेवर पसंद हो, बस उतना ही। तो जी, ये देखें हमारे सारे स्पाइसेस इसके अंदर चले गए हैं। और ये सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसमें अब मैंने ऐड करूँगी योगर्ट, और साथ में इसमें जाएगा जी हमारा लेमन जूस। तो ये देखें जी, इसने मैंने जैसे कि आपको बताया, इस मसाला बॉक्स से है जी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान। और ये लाई थी जी मैं योगर्ट जी, बहुत ज़्यादा फ्रेश ज़बरदस्त किस्म का, और यही मैंने इसके अंदर ऐड किया था। और इसकी मैरिनेशन को लगेगा आधा से पौना घंटा, और उसके बाद मैं इसको करूँगी मीनवाइल जो भी प्रोसेस मुझे करना है मसाला बनाने का तवे के ऊपर। अच्छा, इतनी इंस्टेंट रेसिपीज़ जो है ना, ये बहुत अच्छी लगती हैं, जो टाइम टेकिंग नहीं है, और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा आइडियाज़ नहीं भी हैं तो आप उसको फ़ौरी तौर पर बना लें। देखिए, इस लेमन की क्वालिटी मैं आपको दिखाती हूँ, इसके अंदर बीज नहीं होता, सीड्स के बगैर होता है, और फुल ऑफ जूस होता है। तो इतना मज़ा आता है ऐसे लेमन्स को यूज़ करने में ना, कैसे काम हो जाता है। जैसे आपको पता ही है कि मुझे बहुत ज़्यादा यानी कि प्रॉब्लम होती है अगर चीज़ें जो है ना वो कॉम्प्लिकेट कर दें किसी चीज़ को। तो जी, अच्छे से देखें मैरिनेशन हमारी रेडी होगी। अभी हम इसको रख देंगे साइड पर, और मीनवाइल आपको वो प्रोसेस दिखाती हूँ जो कि हमने करना है अपने तवे पे। और हम अपना तवा चिकन बिल्कुल भी पैन में बनाने नहीं जा रहे, बल्कि हम अपना तवा चिकन हम अपने तवे के ऊपर ही बनाएंगे। अच्छा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गई, इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी जाएगा। आपकी मर्ज़ी, आप लहसुन अदरक का जो 1 टीस्पून फुल आपने जो इसके अंदर डालना है, या तो आप मैरिनेशन में ही ऐड कर दें, या तो आपकी मर्ज़ी है कि जिस वक्त आप तवे के ऊपर सब जो आप इसका मसाला रेडी करें तो आप उस वक्त कर लें। क्योंकि बात एक ही है, वो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। मैंने दोनों तरह से ट्राई करके देखा है, ऐसा नहीं है कि एक मेथड आप कहें कि ज़्यादा अच्छे से चल रहा है और दूसरा मेथड उतने अच्छे तरीके से नहीं चल रहा। अच्छा, मैं आपको वज़ाइफ़ की बात बता रही थी ना, तो अब मैं आपको नेक्स्ट वाला एक वज़ीफ़ा बताती हूँ। और जी, मीनवाइल इसमें चला जाएगा सॉल्ट। मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला था सॉल्ट का, क्योंकि जब हम इसको तवे के ऊपर फ्राई करेंगे ना अपने चिकन को, तो उस वक्त क्या होगा कि हम लोग तब भी नमक को चेक कर लेंगे, लेकिन पहले इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बाद में कंट्रोल ना हो सके, कम होगा तो हम खुद ही ठीक कर लेंगे। आपको पता है जनाब, चीज़ें तो फिर होती रहती हैं, लेकिन ये कि हमने काम को ख़राब नहीं करना, बल्कि हमने काम को कर देना है बेहतरीन। तो इसको हमने मैरिनेट करके रख देना अब साइड पे, और फिर चलते हैं अपने तवे की तरफ। अच्छा, मैं आपसे वज़ाइफ़ की बात कर रही थी कि अगर हस्बैंड आ गए हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में, और मौके पे उनका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आपने अपनी ज़ुबान को लगाना है तालू पे, यानी कि अपने अलवियोलर रिज पे, और उसके बाद आपने दिल ही दिल में 3 मरतबा सूरह कुरैश पढ़नी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके हस्बैंड का फ़ौरी तौर पे गुस्सा उतर जाएगा। इवन अगर वो आपसे दूर भी हैं और आपकी बात नहीं सुन रहे, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो बार बार तसव्वुर उनका करके 3 मरतबा सूरत कुरैश पढ़ें, इंशाल्लाह उनका मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप देखें जी, ये मैंने ले ली है एक बड़े साइज़ की प्याज। अगर आपके पास दरमियाने साइज़ की प्याज हों तो 2 ले लें, वरना एक बड़े साइज़ की प्याज काफ़ी है। ये ले लिया, उसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है जी 1 टेबलस्पून ऑयल का। अब हमने अपना जो प्याज है इसको सॉफ्ट होने देना है, यानी कि हमने इसको जलाना नहीं है, या हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, जस्ट हमने ऐसा करना है कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए और ये सॉफ्ट हो जाए। और फिर ये मसाले जो हैं वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कैसे जाने हैं। हमारी जो तवा चिकन की रेसिपी है, इसमें टमाटोज़ तो नहीं जाएंगे, वो मैंने दूसरी रेसिपी के लिए कट करके रखे हुए हैं। तो जनाब ये देखें, ये जा रहा है जी जो प्याज है, इसको हम अब कर रहे हैं फ्राई। तो ये फ्राई होता रहेगा, और इसका आपने ध्यान रखना है कि अगर इसकी फ्राइंग के दरमियान में अगर ये ज़्यादा ब्राउन हो जाता है तो फिर वो आपकी रेसिपी की टेस्ट को ख़राब कर देगा। चलें जी, तो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ चलते ही रहते हैं। तो हम बात कर रहे थे जी हस्बैंड की। तो मैंने जैसे कि अपनी जो वीडियो है उसके थंबनेल पर लिखा हुआ है कि जी मुझे प्यार हुआ था, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मुझे प्यार हुआ तो मैंने क्या किया कि मेरे अंदर चाय वाली जो आदत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ऐसी बहुत सी आदतें होती हैं जो वाइफ्स के अंदर चेंज हो जाती हैं। इसी तरह हस्बैंड भी हैं जो ले लेते हैं, लेकिन हस्बैंड में ये रेशो बहुत ज़्यादा कम होती है कि वो अपनी वाइफ वाली आदत को अपना लें। नॉर्मली यही होता है कि जो वाइफ्स होती हैं ना, उन्हें ही अपनी आदतें जो हैं वो चेंज करनी भी होती हैं और हो भी जाती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने औरत की नेचर इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाई हुई है कि जो औरत है ना वो हर रंग में ढल जाती है।
यही वो वजह है कि जनाब जो आते हैं आपको अगर अपने हस्बैंड की जैसे जैसे ट्रैक करती जाती हैं आप वो अपनाते जाते हैं। चलें देखें जी, प्याज के अंदर ज़रा ब्राउन होगी तो ज़रा लाइट सी देखें कलर चेंज हुआ है, तो इसके अंदर ऐड कर दिया है मैंने 1 टीस्पून फुल लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हम करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए जस्ट इसके अंदर फ्राई, और उसके बाद हम अपना मैरिनेटेड चिकन जो है वो इसके अंदर कर देंगे ऐड, और उसके बाद हम उसकी भुनाई करेंगे। और उसके बाद जब वो उसकी भुनाई हो जाएगी तो मीनवाइल ही हमारी चिकन जो है वो सॉफ्ट होने लगेगी। उसमें फिर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, और उसके बाद 10 मिनट के लिए दे देंगे दम, और उसके बाद हो जाएगा हमारा तवा चिकन रेडी। तो देखिए कितनी इंस्टेंट रेसिपी मैंने आपको बताई है। तो शुगर होने के क्या क्या तरीके हैं अब मैं आपको समझाऊं। रेसिपी जो है वो वीआईपी भी है, अगर आप किसी के सामने ये रखेंगे अपने गेस्ट के आगे, और रखेंगे भी आप सिर्फ 10-15 मिनट के बाद, तो आप देखें आपकी क्या वाह वाह हो जाती है। तो ये और देखें ये कितनी ज़्यादा इंस्टेंट रेसिपी है। इसमें इसलिए स्मॉल पीसीज मैंने लिए चिकन के, और क्योंकि हमें इसे तवे के ऊपर बनाना होता है ताकि हमारा चिकन जो है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। दूसरी बात ये कि जब हमने इसके अंदर लेमन डाला था इसकी मैरिनेशन के अंदर, तो उस सूरत में इसको 30 to 45 मिनट्स अगर आप इसको मैरिनेट नहीं भी करती, अगर आपको फौरी तौर पे बनाना है, तो आप यकीन करें कि आपकी जो मैरिनेशन है ना वो 5-10 मिनट की भी काफ़ी होती है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग। अब फिर उस सूरत में आप ये है कि आपकी अगर इतनी देर के लिए आप मैरिनेट करके नहीं रख सकते, तो आप क्या करें, आप लेमन थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लें। उससे क्या होगा कि टाइमली आपकी जो डिश है उसका फ्लेवर बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसा है कि जी गेस्ट आपके जो हैं वो कोई 1-2 घंटे तक आ रहे हैं, तो उस सूरत में आप अपनी चिकन को फ़ौरी तौर पर मैरिनेट करने के लिए 30 to 45 मिनट्स रेस्ट दे दें। अब ये देखें, ये हमारा तवा चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है। मीनवाइल मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी हैं। इतनी खूब आपको मैं बता नहीं सकती, ज़बरदस्त किस्म की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी इसकी, कि वे बस बहुत ही माउथ वाटरिंग किस्म की ना, कि लग रहा था कि क्या ही ज़बरदस्त वीआईपी डिश रेडी हो रही है। तो जी ये देखें, ये हमारा तवा चिकन हो रहा है रेडी। और मीनवाइल साथ ही साथ मैं तकरीबन 5-7 मिनट जब गुजर गए, तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने फिर इसकी चिकन को, जो इसकी टेंडर हुआ या नहीं, मैंने ये चेक करने के लिए जब उसको चेक किया, तो पता चला कि जी ऑलमोस्ट डन है, लेकिन अभी कम्प्लीटली डन नहीं है। यानी इसको 10 से 15 मिनट लगते चिकन को सॉफ्ट होने के लिए। तो लेकिन क्योंकि मसाले ने घी छोड़ दिया है, तो इस स्टेज के ऊपर क्या है कि जिसमें पानी डाल के इसको दे दें दम, और उसके बाद इसके ऊपर डाल दें जी धनिया पुदीना। और फ़िलहाल देखें जी, अभी मैंने फ़िलहाल इसमें पुदीने के कुछ पत्ते ऐड किए हैं, बिल्कुल फ्रेश पुदीना था, उसके मैंने पत्ते ऐड किए हैं ताकि जी ये इसके अंदर एक खुशबू रच जाए। क्योंकि ये इस मौके पे अगर आप इसमें ये मिंट लीव्स ऐड करेंगी तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आ जाएगा। उसके बाद इसमें जाएगा जी थोड़ा सा पानी का आप छट्टा लगाएंगे, जिसकी वजह से ये होगा कि आपका जो चिकन है ना उसको कोई 5 मिनट के लिए दम आ सके। जब वो 5 मिनट के लिए आप उसको दम देंगी ना, तो जो आपको लगेगा, कोई डाउट भी होगा कि भाई आपके चिकन के टेंडर होने में कमी बेशी ना रह जाए, तो वो भी दूर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इसे करें गार्निश, और फिर आप करें इसे सर्व। चले मीनवाइल ये हो रहा है, मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखा दूँगी। अभी आप ये प्रोसेस होता देखें। और उसके बाद जनाब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आ जाते हैं, और टॉपिक हमारा आज का बहुत सेंसिटिव है, और वो है जी हस्बैंड वाइफ की आपस की अंडरस्टैंडिंग का, बल्कि उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स का। हम अंडरस्टैंडिंग्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम मिसअंडरस्टैंडिंग्स की बात कर रहे हैं। तो उस सूरत में क्या है कि जी आप क्या करें कि अगर खुदा न खास्ता आपकी आपस में बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो चुके हैं, लेकिन आप पैचअप चाहते हैं या आप पैचअप चाहते हैं अपने पार्टनर से, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, 1 हफ़्ते के लिए आपने अव्वल आखिर 100 मरतबा दुरूद शरीफ कोई सा भी मुख्तसर तरीन पढ़ लें आप, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अव्वल आखिर आप पढ़ें जनाब 100 मरतबा दरूद पाक, और दरमियान में 500 मरतबा या वदूदो। जब आपने 500 मरतबा दरमियान में या वदूदो और अव्वल आखिर 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ लिया, तो उसके बाद तसव्वुर करें, और तसव्वुर में अपने पार्टनर के दिल के ऊपर फूंक दें कि अल्लाह ताला उसके दिल को आपके लिए नरम कर दें, और वो आपके साथ पैचअप कर ले और आपकी तरफ वापस आ जाए। ठीक हो गया जनाब, ये एक वजीफ़ा मैंने आपको बता दिया, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर ही आपको इसके बेहतरीन रिज़ल्ट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। मीनवाइल देखें जी, ये हमारे तवा चिकन को लग गया है दम सिर्फ 5 मिनट के लिए। अव्वल मैंने आपको पहले दिखाया, अगर आपने नोट किया हो तो, मैंने चेक किया कि जो चिकन पीस है वो टेंडर हुआ या नहीं, तो वो ऑलमोस्ट टेंडर हो चुका था। लेकिन मैं चाह रही थी इसमें थोड़ा सा मॉइस्ट रहे, बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो, तो इसलिए मैंने इसमें हल्का सा पानी ऐड किया है। और ये जैसे ही ये पानी ड्राई होता है, तो जनाब ये देखें जी, फ़िलहाल ये देखिए इसके अंदर हल्का सा पानी डाला है ताकि जो थोड़ी बहुत कसर हो वो भी हो जाए, क्योंकि अगर मैं इसमें हल्का सा पानी नहीं डालती तो फिर ये नीचे लग जाने का ख़दशा था कि जी इसने नीचे लग जाना है, और
बस बड़ा काम ख़राब हो जाना है, जो की कराई मेहनत है ना उसके ऊपर पड़ जाना है पानी, और गेस्ट के आगे हो जानी है बहुत ज़्यादा इंसल्ट। तो देखिए जी, ये है फाइनल लुक, क्या कमाल है। और सिर्फ ये देखने में ही आपको ज़बरदस्त नहीं लग रहा है, इसका टेस्ट भी ऐसा था। मैंने आपको जो ये रेसिपी दी है ना, आप यकीन करें कि आपने इसको बिल्कुल कल ही ट्राई कर लेना, बल्कि इसको आज ही ट्राई कर लेना है। और जब भी आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो ना, तो उस सूरत में भी ये रेसिपी ज़रूर बना लिया करें। खड़े खड़े तवे के ऊपर बन जाती है, मीनवाइल आप अपनी रोटी की तैयारी कर लें और साथ ही साथ आप ये अपना तवा चिकन रेडी कर लें। आप यकीन करें कि आप मुझे दुआएं देंगी कि क्या ज़बरदस्त। मैं बताइए, अगर आप मज़ीद भी फ्लेवर में ऐसा चाहिए कि आपको थोड़ा चटपटा चाहिए, तो ऊपर थोड़ा सा आप इसके मज़ीद गरम मसाला और थोड़ा लेमन, जैसे आपकी मर्ज़ी आप स्क्वीज़ कर सकते हैं। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था, तो जी मैंने इसको यहीं पर स्टॉप किया, क्योंकि मेरे ख़्याल में ये वन ऑफ द बेस्ट रेसिपीज़ है और इतनी फ्लेवरफुल, इतनी ज़्यादा यम्मी कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, और अपने इसको जब भी आपने ट्रीट देनी हो ना घर वालों को, तो बस चुपके से कह दिया करें कि जी बोनलेस चिकन पड़ा है, देखा फ्रीज़र में और निकाला, और बस झटपट ये रेसिपी रेडी करके उनको कलरफुल सी दे दी। तो इसके बाद हम मूव करेंगे जी अपनी नेक्स्ट रेसिपी के ऊपर। मैंने बनाया था जी नेक्स्ट रेसिपी में मसाला नूडल्स। मसाला मैगी भी उसको कहा जाता है, लेकिन मैं उसको मसाला मैगी नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे पास मैगी नहीं थी। मेरे पास इंडोमी, यानी यहाँ पर जो एक ब्रांड है ना जनाब यहाँ पे नूडल्स की, उसकी मैंने बनाया। देखिए, सबसे पहले मैंने पैन में, ये है वो जी ब्रांड मैं आपको जो दिखा रही हूँ इंडोमी की, और ये सिंपल जो चिकन सूप वाले जो नूडल्स होते हैं, ये वो हैं। तो मैंने 1 टीस्पून लिया जी लहसुन अदरक के पेस्ट का, उसको मैंने थोड़े से ऑयल के अंदर कर लिया है फ्राई, और फ्राई कर लेने के बाद इसमें मैं ऐड कर दिया है मैंने इसमें थोड़ी सी प्याज और थोड़े से टमाटर। अब ये प्याज और टमाटर ना आपके अपने फ्लेवर पर डिपेंड करते हैं कि आपको कितना मसाला पसंद है। मुझे तो जितना सा मसाला यानी मीडियम सा पसंद है, उस हिसाब से एक छोटी सी प्याज और एक छोटा सा टमाटर इसके अंदर गया है, क्योंकि मुझे एक ही पैक बनाना है मसाला इसका। जो नूडल्स का मसाला है वो एक एक पैक के लिए इतना काफ़ी है। तो जी, अगर आपके पास मीडियम साइज़ का है तो हाफ़ ही आप प्याज डाल लें और हाफ़ ही आप इसमें टमाटो ऐड कर दें। तो जी मीनवाइल ये सब जा रहा है, हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने नूडल्स के मसाले के ऊपर रिलाय नहीं करना, हमने अपने देसी उसमें टच देना ही देना है। तो हमने सारे मसाले अपने ऐड करने हैं। तो जी इसके अंदर मैंने अपने स्पाइसेस खुद से ऐड किए। तो जी नाउ वी आर मूविंग बैक टुवर्ड्स ओवर मसाला बॉक्स। तो जी अपने फेवरेट मसाला बॉक्स की तरफ आ जाऊँगी। उससे पहले लेकिन मैंने इसमें डाल दिए मटर। मेरे पास फ्रोज़न पीस पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलो जी इसमें डालते हैं, बड़ा ज़बरदस्त जायका लगता है। क्योंकि जो ये मटर है ना, इनको सॉफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए इनको मैंने पहले ऐड कर दिया, ताकि थोड़ा सा भुन भी जाएंगे और साथ ही साथ इनके सॉफ्ट होने का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जी मीनवाइल ये हो रहे हैं सॉफ्ट। तो इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी सारे स्पाइसेस, और स्पाइसेस ऐड कर देने के बाद इसके अंदर जाएगा पानी, और थोड़ी देर के लिए हम देंगे दम, ताकि हमारे मटर जो हैं वो अच्छे से गल जाएं, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। और उसके बाद इसमें जाएगी जी मसाला मैगी। और मसाला मैगी जाने की देखें जी, ये मैंने डाल दिया उसका मसाला सारा जो मेरे नूडल्स में था। और फिर साथ ही साथ जनाब, जब नूडल्स इसके अंदर जाएंगे तो आपको पता है वो तो 2 से 3 मिनट्स में बिल्कुल आपके रिक्वायर्ड जो नूडल्स होते हैं उसमें उसी में आ जाते हैं। तो जी ये अब ये देखें, इस वक्त हो गया है ज़बरदस्त किस्म का मसाला रेडी। और ये इसको मैं ज़्यादा थोड़ी देर के लिए इसलिए मिक्स कर रही हूँ, ताकि ये एक जो मसाला है वो बिल्कुल एक जैसा हो जाए। वैसे इसके अंदर खड़ा मसाला भी बहुत अच्छा लगता है, मैंने खड़ा मसाला भी ट्राई किया, लेकिन अगर थोड़ा सा हम सॉफ़्ट कर लें, जैसे कि मेरे घर में थोड़ा सॉफ़्ट वाला ही पसंद किया जाता है, खड़ा मसाला नहीं पसंद किया जाता, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा मैश कर लिया। अब इसके अंदर मैंने ये जो पानी ऐड किया है ना, इस पानी के साथ मैं इसको दे दूँगी दम। और दम दिया था जी मैंने कोई 5 मिनट के करीब, क्योंकि मेरे जो मटर हैं वो सॉफ़्ट हो जाते हैं, और जितना इसके अंदर मसाला है वो भी अच्छे से बिल्कुल पक जाता, पानी के साथ मिलके एक पूरा एक सूप रेडी हो जाता। तो देखें जी, ये हमारे एक तरह से वो सूप रेडी हो रहा है कि जैसे इसके अंदर बॉयल आ जाएगा, देखें इसको मैं कर दूँगी कवर, और उसके बाद 5 मिनट के बाद आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट मैंने क्या करना है। ठीक हो गया जी। चलें जी, अभी देखें क्या सूरत हाल बनी। इसमें देखें पानी जो है वो बॉयल होने लग गया है, और इसके अंदर बॉयल आने देते हैं। और इस स्टेज के ऊपर जब ये इस तरह से बॉयल हो रहा है, तो हमने कर देना है इसको लिड लगा के कवर। और आपको एक और बात बताती जाऊँ कि अगर आप चाहें तो इसके अंदर और बहुत सी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास क्योंकि फ्रोज़न पीज़ ही थे, तो मैंने सिर्फ वही ऐड कर दिए। ऐसे यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पाकिस्तानी गाजर नहीं है यहाँ पर, वो चाइना वाली गाजर ही मिलती है, और कलर जो है ना वो डिश का निकलता ही नहीं है। आपको पता है वो सैलड में तो अच्छी लगती है, लेकिन ये कि वैसे अगर दूसरी बात की जाए कि अगर
जैसे पास्ता, मैकरोनी ऐसी किसी भी चीज़ में अगर हम उसको डालते हैं ना तो फिर वो इतनी कलरफुल नहीं लगती। मतलब एस्थेटिकली भी तो चाहिए होता है ना, डिश की जो लुक होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये तो हम लेडीज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम अपनी लाइफ़ को कितना खूबसूरत बनाते हैं और हम अपनी रेसिपीज़ को, अपनी डिशेज़ को कितना खूबसूरत बनाते हैं। तो ये तो हो गया हम लोगों का डबल स्किल। क्या क्या ख़्याल है? हम लोग तो होते हैं बहुत ज़्यादा स्किलफुल, अल्लाह ताला ने औरत को बनाया है तो इसलिए हम लोग हर चीज़ में खूबसूरती ढूँढते हैं। और खूबसूरती का मेयार कोई स्टैंडर्डाइज़ नहीं मैं बात कर रही, खूबसूरती का मतलब जो इंसान को खुद खूबसूरत लगे। अब वो दूसरे की नज़र में कम भी हो सकता है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट कि आप क्या सोचते हैं। तो देखें जी, मीनवाइल देखें, अब जैसे ही मेरे 5 मिनट के बाद जब मैंने इसको खोला ना तो इसमें जितना सूप बाकी है इसके अंदर मैंने डाल दिया है जी अपना नूडल्स का पैक। और ये मैंने इसके अंदर जब नूडल्स डाले तो जनाब इसके बाद इसको कर देंगे ब्रेक थोड़ा। और उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि ये मसाला मैगी जो है ना, इसका ये सारा जो अंदर पानी है ना, इसको मैंने ड्राई करना है। और उसके बाद जो जो एक यमी किस्म के नूडल्स रेडी हुए ना, ओ माय गॉड, मैं आपको बता भी नहीं सकती कि कितने ज़्यादा टेस्टी थे। ज़रूर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और मसाला नूडल्स ज़रूर तैयार कीजिएगा। ये देखें जी, जब भी मैंने आपको बताया कि वीडियो में कोशिश की है ना मैंने स्मार्टनेस दिखाने की, आज तक कभी चीज़ों ने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया। तो जी ये मीनवाइल देखें जी, इसको मैंने कर दिया है इस तरह से, इसको तोड़ दिया है ताकि ये कि जिस वक्त मेरे नूडल्स रेडी हों तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस शक्ल में आते हैं। क्योंकि वो एक हद तक उनकी जो लेंथ है ना वो फिर भी बच जाएगी। अगर आप ये कहें ना कि जी आपको पूरा पूरा नूडल चाहिए, तो उसकी बजाय वैसे भी अगर आप देखेंगी ना तो आपकी वो जो नूडल्स हैं उनकी वो बरकरार रह जाएगी शेप। तो ले जी, इसको थोड़ी देर के लिए लिड लगा दिया। आपको पता है जी, इंस्टेंट नूडल्स होते हैं और फटाफट से 2 मिनट में रेडी हो जाते हैं। 2 मिनट तो मैं मुझे वैसे आज तक नहीं लगा कि रेडी हूँ, मुझे हमेशा 3 मिनट में लगता है कि रेडी होते हैं। तो 3 मिनट लगा के मैंने इसको लिड ना अपने नूडल्स को सॉफ्ट होने दिया। और जनाब मैं कहती हूँ कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। ये तो जब आप ये रेसिपी मेरी बताई हुई को फॉलो करेंगी ना, आपको तब पता चलेगा। अच्छा, मैं आपको जल्दी से बता दूं, मैंने ये जो पूरा मसाला रेडी किया है ना और ये अपना जो सारा ये इसमें मैगी का, सॉरी, अपने नूडल्स का पैकेट ऐड किया है। तो मैंने इसके अंदर मसाले क्या क्या यूज़ किए, मैंने इसमें यूज़ किया है सॉल्ट टू टेस्ट। इसके अलावा मैंने इसमें रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, और इसके अलावा मैंने इसमें थोड़ी सी पिंच ऑफ कह लें कि टर्मरिक, और साथ में और मैंने इसमें क्या यूज़ किया था, हल्का सा मेरा ख़्याल है मैंने चाट मसाला भी यूज़ किया था। और उसके बाद हाँ, बल्कि हाफ़ टी स्पून से भी कम, 1/4 समझ लें, मैंने इसमें चाट मसाले का ऐड किया। और साथ ही साथ मैंने नूडल्स वाला मसाला भी ऐड किया था, क्योंकि वो इतने ज़्यादा अगर उसके साथ बनाए ना तो वो बहुत फीके फीके लगते हैं। देखिए क्या लुक निकली है जनाब। ऊपर मैंने हल्का सा धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। और ये देखें जी, ये है वो हमारा मसाला नूडल्स की रेसिपी। आप यकीन करें, मेरे कहने पे एक दफ़ा ट्राई करके तो देखें कि माउथ वाटरिंग रेसिपी है। आपको अच्छी ना लगे तो आप अपनी बहन को कहिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है जनाब, बहुत ही यम्मी, बहुत ही जिसे कहते हैं फुल ऑफ टेस्ट। आप बच्चों के लिए ऑब्वियसली स्पाइसेस का ख्याल रखें, लेकिन अगर आप ख़ुद नूडल्स लवर हैं ना तो जनाब मेरी ये रेसिपी आपके लिए किसी भी ट्रीट से कम नहीं है। तो देखिए मैं इसका क्लोज़ करके भी दिखा रही हूँ। मेरा अभी वॉइस ओवर करते हुए भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इतनी ये मज़े की बनी थी, मैं आपको बता नहीं सकती। तो जनाब ये देखिए फाइनल लुक हमारे मसाला मैगी की। अब आ जाते हैं जी हम फटाफट से अपनी थर्ड रेसिपी के ऊपर। ये बन रही है जी आलू मटर की करी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपके पास फ्रेश आलू हैं और फ्रेश ही मटर हैं तो क्या ही बात होती है। बस अब अपनी यहाँ पर यही प्रॉब्लम है कि हमें फ्रोज़न ही मिलता है। वही अपना मशहूर लहसुन अदरक का पेस्ट आ गया है जनाब। मैंने लिया है इसके लिए 1 अदद प्याज और उसको मैं कर रही हूँ थोड़े ऑयल में डाल के फ्राई। अब पता है क्या, मैं आपको इसलिए एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताती हूँ ऑयल की, क्योंकि हर घर की मेजरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड की अगर बात करूँ तो मेरे हिसाब में जो आपका जो डेली का खाना 6 पर्सनस के लिए भी अगर बने ना तो उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल के काफ़ी होते हैं। लेकिन लोग अब मेरे से इख्तलाफ भी कर सकते हैं क्योंकि लोग इससे कहीं ज़्यादा ऑयल यूज़ करते हैं। तो ये थे जी मेरे फ्रोज़न पीस, जो फ्रोज़न मटर थे। वो मैंने सोचा कि मैं अब अपने आलू तो लेकर आई थी, आलू तो फ्रेश ही थे, लेकिन जो मटर हैं वो फ्रोज़न ही मिले थे। तो जी सबसे पहले कर लेना है हमने प्याज को हल्का सा ब्राउन। बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना, क्योंकि हम इसको ज़्यादा जितना भी ब्राउन करेंगे तो फिर उतना उतना फ्लेवर भी चेंज होता जाएगा। इट डिपेंड्स कि कुछ खानों में ना हम लोगों को थोड़ी ब्राउन प्याज ज़्यादा अच्छा टेस्ट देती है और कुछ में जस्ट इसका कलर हल्का सा पिंक हो जाए तो ठीक लगती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो थोड़ा जो ग्रेवी वाले सालन होते हैं ना उसमें हल्का सा अगर हम इसको अनियन को ब्राउन कर लें ना तो टेस्ट ही चेंज हो जाता है, बड़ा मज़े का लगता है। तो जी ये बीच में चला गया है 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसके बाद इसको हम 1-2 मिनट के लिए कर लेंगे फ्राई। और फिर उसके बाद देखते हैं जी नेक्स्ट क्या होता है। ये देखें जी, अब आपके सामने जो
सस्पेंस जो है ना वो बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा चलिए, रेसिपी तो हमारी रेडी हो रही है। देखें थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। ये इसलिए है ताकि अब इस मौके के ऊपर ये हल्का सा भुनेगा और इसके अंदर मैं सारे मीनवाइल मसाले ऐड कर सकूँगी। तो इससे क्या होता है कि जी ये थोड़ा-सा पानी डाल देने की वजह से जो हमारा मसाला है ना वो यकजान होने लगता है। यकजान होने से याद आया कि हम बात कर रहे थे हस्बैंड एंड वाइफ़ के प्यार की, तो मैंने आपको पता नहीं भई कितने अनलिमिटेड वज़ाइफ़ अब तक मैं आपको बता चुकी हूँ जब से वीडियो स्टार्ट हुई है, कि सुलह के क्या वज़ाइफ़ हैं, गुस्सा उतारने के क्या वज़ाइफ़ हैं, अपनी हस्बैंड के दिल में या अपनी वाइफ़ के दिल में मोहब्बत डालने के क्या वज़ाइफ़ हैं। इसके अलावा जनाब आपको और बताती हूँ मैं कि जब भी हस्बैंड आपके आया करें ना, तो उस मौके पे आपने क्या करना है कि आपने या वदूदो 41 टाइम्स 41 दफ़ा पढ़ के या 21 दफ़ा पढ़ के अपने चेहरे के ऊपर और अपने ऊपर फेर लिया करें। इससे क्या होगा कि जी हस्बैंड जो है उनको एकदम से उनका गुस्सा भी अगर होगा तो वो गुस्सा उतर जाएगा। इवन आपकी लड़ाई भी उनसे हुई हुई है लेकिन आप किसी ऐसी मीटिंग अरेंज हो गई है जिसमें आप दोनों के पैचअप का चांस है, या इवन पैचअप का चांस नहीं भी है, एक आर्ग्यूमेंट का चांस है, तो उस सूरत में भी आप अपने चेहरे के ऊपर 21 या 41 मरतबा 41 टाइम्स या 21 टाइम्स आप या वदूदो पढ़कर उनके सामने जाएं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो आपके लिए उनका दिल मोम हो जाएगा। वो हरगिज़ भी आपको नहीं छोड़ेंगे और नहीं छोड़ सकेंगे। देखें मीनवाइल सारे स्पाइसेस के अंदर जा रहे हैं। ये है जी यहाँ पे मेरा नमक, तो ये भी मैंने बीच में ऐड कर दिया और देखें ये कितना अच्छा सा एक मसाला रेडी हो रहा है। अगर जितना अच्छा आपका मसाला भुना होगा, जितना अच्छा उसकी लुक होगी, जितनी मेहनत आप इस पॉइंट के ऊपर कर लेंगे, यकीन करें कि यही वो पॉइंट है जहाँ से आपके खाने का टेस्ट बनता है। और मैं आपको बताऊँ, जैसे कहते हैं ना कि हर घर का अपना एक टेस्ट होता है, वो क्यों होता है कि हर इंसान जो है उसकी भुनाई का तरीका अलग होता है। हर लेडी जो है वो भुनाई अपने तरीके से करती है और हर हाथ का वो जायका जो है वो अलग आता है। और कुछ लोग जो हैं वो अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करते हैं, कुछ उसको साबुत यूज़ करते हैं, कुछ मतलब उसको प्रेशर कुकर में, कुछ उसको नॉर्मल टाइम देते हैं। तो ये वो डिफरेंट वेज़ हैं जिनकी वजह वजह से वो एक हर घर का जो एक टेस्ट है वो डिफरेंट हो जाता है। और वैसे भी मैं आपको सच बात बताऊँ, जितना आप अच्छे मूड से खाना बनाएंगी ना उतना अच्छा खाना बनेगा। जितना ज़्यादा मूड ऑफ करके खाना बनाएंगी ना, खाना हमारा इतना सेंसिटिव होता है जनाब, इतना फील करता है ना, हमारे हाथ जो उसमें जा रहे होते हैं ना, उसको पका रहे होते हैं, वही मूड हमारे खाने के अंदर भी उतर आता है। तो इसलिए हमेशा अच्छे अच्छे मूड के साथ खाना बनाया करें, बददिली के साथ खाना ना बनाया करें। और मेरा ख़्याल तो यही है कि जब भी आपके बच्चों को, हस्बैंड को जब भी उनको फ्री टाइम हो, उनकी कोई वेकेशन है, कोई हॉलीडेज़ हैं, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, तो उनको कुछ थोड़ा सा स्पेशली कुछ करके ना उनके लिए ख़ास उनका फेवरेट बनाकर उनको सरप्राइज़ कर दिया करें। उससे क्या होता है कि जनाब उनका भी दिल रह जाता है। अभी आपको मैं ये बताती हूँ कि जब मुझे प्यार हुआ था ना यानी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मुझे प्यार हुआ तो मैंने चाय अपने हस्बैंड की मोहब्बत में पीनी शुरू कर दी। और यही वो वजह है कि 2 काम मैंने और किए उनके प्यार में, कि एक मैंने नमक पारे बनाने सीख लिए और एक गुलाब जामुन, क्योंकि ये 2 चीज़ें उनकी फ़ेवरेट हैं। तो मैंने क्या किया जनाब कि मैंने नमक पारे भी बनाने सीख लिए और माशाल्लाह बहुत अच्छे अब मैं बनाती हूँ। उसकी रेसिपी भी किसी दिन आ जाएगी। और साथ ही साथ गुलाब जामुन तो आपने मेरे चैनल पर देखा होगा, शायद 1-2 उसकी रेसिपीज़ पड़ी हुई हैं कुछ व्लॉग्स में। तो ये दो काम मैंने जो है उनके एज़ाज़ में कह लें या उनके प्यार में कह लें कि मैंने किए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं खुद से इतनी ज़्यादा, हम लोग मेहनत के ना भी आदी हों तो किसी के लिए करने में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आपके हस्बैंड के लिए आप कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, ये अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, भाई बहनों के लिए कर रहे हैं, इवन बहुत से लोग अपने इन लॉज़ के लिए भी करते हैं। जी जी, आपको बहुत हैरत हो रही होगी लेकिन ऐसा होता है, बहुत से लोग अपने इन लॉज़ से भी बहुत प्यार करते हैं और इन लॉज़ भी उनको रिस्पेक्ट देते हैं और वो भी उनको देते हैं। ये था जी अब वो सीक्रेट पॉइंट जहाँ पे आके मैंने इसमें ऐड कर दिया जी चिकन क्यूब। अब आप कह रहे हैं आलू मटर में चिकन तो है नहीं, और मैंने क्या किया है कि मेरा दिल नहीं कर रहा चिकन खाने को, तो मैंने उसके अंदर क्यूब ऐड कर दिए। आप मेरे कहने पर इसके अंदर इसकी जो ग्रेवी बनेगी ना उसके अंदर आप ये जी इस भुनाई के वक्त आपने इसके अंदर ये अपना क्यूब्स, चिकन क्यूब्स जो हैं उनको ऐड कर दिया। आप सोच नहीं सकते क्या फ़्लेवर आएगा। मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। अच्छा, जो आपको पता है चिकन स्टॉक के जो क्यूब्स हैं वो अलग मिलते हैं, इसके अलावा आपकी वेजिटेबल्स में डालने वाले क्यूब्स अलग मिलते हैं। लेकिन मैंने जितना ज़्यादा मेरे ख़्याल से जो फ्लेवरफुल लगते हैं ना वो हैं चिकन स्टॉक वाले क्यूब्स जो हैं, वो आप ऐड करें ना। देखिए आप मेरी ग्रेवी के अंदर चले गए हैं, 2 क्यूब्स मैंने डाले, जो एक पैक के अंदर 2 क्यूब्स होते हैं ना, तो मैंने वही दोनों क्यूब्स इसके अंदर डाले हैं। और मेरी ये जो मेरी कढ़ी है ना, की ग्रेवी का जो फ्लेवर है मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना ज़बरदस्त आया, माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन किस्म का। इसके बाद इसमें डाल दिए जी 2 अदद हरी मिर्चें और ऊपर से मैंने डाल दिया थोड़ा सा पुदीना और साथ में धनिया।
यानी आपने अपनी जो आपकी करी होती है ना, जो आपका ग्रेवी वाला सालन होता है, उसके अंदर पुदीना बहुत ज़्यादा आप नहीं डाल सकते। उसमें बस ये कि खुशबू के लिए आप 2-3 उसमें डाल दें। कसूरी मेथी भी ज़रूर ऐड करती हूँ, लेकिन मेरे पास इस वक्त थी नहीं, वरना मैं अपने हर जो ग्रेवी वाला सालन है ना, शोरबे वाला सालन, उसके अंदर मैं ज़रूर ज़रूर ऐड करती हूँ जनाब कसूरी मेथी। तो जी ये देखें, अब इसको ये अच्छे से पक रहा है। अब इस मौके के ऊपर क्या करना है जनाब, इसको लगा देनी है लिड और इसको दम दे देना है 5-7 मिनट के लिए। लेकिन मीनवाइल मैंने इसमें गरम मसाले का भी 1 टीस्पून ऐड कर दिया। अब क्या होगा कि इसके बाद जब मैं इसको लिड लगाऊंगी ना, तो सारी खुशबू जो है वो उसके अंदर ही रह जाएगी। और इस खाने के अंदर देखिए, एक आम सा खाना माशाल्लाह, आम सा खाना कोई भी नहीं होता, लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ कि मतलब सिंपल सी वेजिटेबल्स हैं जिनकी हमने करी बनाई है, लेकिन ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो हमारे खानों को ख़ास बना देती हैं। तो जी ये इसके बाद जब मैंने इसको ओपन करके देखा, तो क्या था जी, मटर और आलू दोनों ही सॉफ़्ट हो चुके थे। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जितनी ये भुनाई के दौरान में ही होते रहे हैं। और उसके अलावा इसको मैंने 5 मिनट का दम दिया है। तो ये बेहतरीन किस्म की जनाब हमारी करी रेडी हो गई है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसके अंदर कितनी ज़्यादा ग्रेवी रखनी, थोड़ा थिक रखना है या बहुत ज़्यादा आपने अपनी करी की ग्रेवी को थिक नहीं रखना। ये अब सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे इतनी थिकनेस चाहिए थी तो मैंने यहाँ पर कर दिया है जी इसको स्टॉप। ये हो गया जनाब हमारी करी की फ़ाइनल लुक। इतना यम्मी, इतना टेस्टी, माशाल्लाह माशाल्लाह। इतना एक बिल्कुल सिंपल सी वेजिटेबल जो कि इतनी ज़बरदस्त छोटी छोटी टिप्स की वजह से बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बन गई। तो जी बहुत ही ज़बरदस्त खाना बना। ये यहाँ पर आकर रेडी हो गई हैं जी हमारी 3 अदद रेसिपीज़। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलते चलते बातें करते करते पता भी नहीं चला और हमारी 3 रेसिपीज़ रेडी भी हो गई हैं। देखें जी, ये है जी फाइनल लुक मेरी करी की। क्या ही ज़बरदस्त लग रही है, आपको देखने में पता चल रहा होगा। इसके साथ ले आए थे जी हम गर्मा गर्म तमीज़, और इसके साथ हमने इसे खाया, यानी कि जो यहाँ पर यहाँ की लोकल जो अरबिक नान कह लें आपके, वो उसके साथ खाया। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत लुक आई। देखें आलू मटर करी की, कैसा दिल चाह रहा होगा खाने के लिए। मेरा तो बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर करते हुए दोबारा से दिल चाह रहा है। ये देखें जी, ये अब आ गई हूँ मैं अपनी 4th रेसिपी की तरफ। ये हैं जी हमारे रोल्स बनने जा रहे हैं। अच्छा, आपने बहुत सी रेसिपीज़ में देखा होगा, लोग कहते हैं जी एजिस को कट कर दें, उसके बाद इसको पानी लगाएं, तो ये करें वो करें। आपने अपनी जब ब्रेड के रोल्स बनाने हैं ना, तो मैं आपको बताऊँ, एक प्लेट के अंदर अपनी ब्रेड को रख के उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दिया करें और थोड़ी देर उसको पानी में सोख रहने दिया करें। पानी बहुत लाइट सा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने उसमें पानी के अंदर तैरना शुरू हो जाए आपकी ब्रेड। बस इतना सा पानी डाल दें ऊपर से कि आपकी ब्रेड गीली हो जाए। क्या करना है, इसकी एजेस को बिल्कुल नहीं काटना। आप जिस तरह इसी तरीके से रख के मैंने इसको हाथों से ही फ्लैट कर लिया है। और एक बात अपने जहन में रखें जनाब, कि जो ब्रेड है ना आपकी, वो उसी डेट की होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेश ब्रेड हमें चाहिए। अब देखें, जब मैंने इसको पानी लगा देने के बाद प्लेट में रख दिया ना, तो मैंने अपने हाथों से ही इसको बिल्कुल फ्लैट कर लिया। आपने अक्सर रेसिपीज़ में देखा होगा कि जी कहा जाता है कि आप इसकी एजेस को काट लें, देन इसको रोलिंग पिन के साथ फ्लैट कर लें। नो नीड टू डू एनीथिंग लाइक दैट। आप लोगों ने सिंपली इसको सोक करके हल्के से पानी में रखा, उसके बाद हाथों से ही मदद से इसको कर लें प्रेस, और देखें जी आपकी फ़्लैट किस्म की ब्रेड रेडी हो गई। उसके बाद इसके ऊपर देखें जी, ये नूडल्स वाले मैं पफ बना रही हूँ। तो जो आपकी सिंपल रेसिपी हो, बेशक आप मेरी मसाला नूडल्स वाली रेसिपी फ़ॉलो कर लें, या आप सिंपली जैसे भी नूडल्स तैयार करती हैं उस तरीके से आप नूडल्स को रेडी करें और उसके बाद इन ब्रेड के ऊपर रख दें। तो चले जी, अब थोड़ा सा ये मैं ले आई हूँ सारे सामान को उठा के अपने रूम के अंदर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो जी रूम में चलो, अब बहुत हो गई मुझसे और नहीं जो खड़ा हुआ जा रहा है इस तरह। तो मैं सारा साजो सामान लेके आ गई हूँ जी कमरे में, और यहाँ पर आके देखें कि जी ये देखें कितना सॉफ्टली, कितना इजीली इसको, क्योंकि ऑलरेडी पानी में सोक है ना ब्रेड, तो आप उसको जैसी शेप देंगे तो उस तरह की शेप बनती जाएगी। और इस तरीके से मैंने स्पेशली कैमरे का एंगल इसलिए रोटेट किया ताकि मैं आपको पूरा डेमो दे सकूँ, क्योंकि नॉर्मली मेरे एक हाथ में होता है जी मोबाइल और दूसरे हाथ से मैं कर रही होती हूँ कुकिंग। तो मेरे अक्सर जो बर्तन है ना, वो भी यहाँ से वहाँ हो रहे होते हैं। लेकिन मैंने इसलिए रूम में आके स्पेशली इसलिए कैमरे को सेट किया, ताकि मैंने यहाँ पर आके ना, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली बता दूं कि ये विदाउट एजिस को कट किए, विदाउट रोलिंग पिन से ब्रेड को फ्लैट किए, सिर्फ पानी में सोक करके रख के हाथों से मैंने ब्रेड को फ्लैट किया। और देखें अब जो है मैं इसको अपनी मर्ज़ी से शेप दे सकती हूँ। कुछ देखें प्रॉब्लम लग रही है आपको? बिल्कुल परफेक्टली ओके, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो इसी तरीके से आप फॉलो कीजिए। मैंने जस्ट 4 पफ्स बनाए। अब हुआ क्या कि जब मुझे प्यार हो गया था ना अपने हस्बैंड से, तो मसला ये हुआ कि उनको मैंने तो उनके प्यार में जो चाय पीनी शुरू कर दी और कौन कौन सी रेसिपीज़ बनाना सीख ली, लेकिन उनको ना मेरी वजह से अभी तक नूडल्स नहीं पसंद है। मेरी बहुत कोशिश है किसी दिन वो नूडल्स खाने पे भी तैयार हो जाएं। तो ये जो पफ है ना, ये मैंने सिर्फ अपने लिए बनाए थे, मैंने हरगिज़ भी उनके लिए नहीं बनाए। वो नहीं खाते ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी, नूडल्स पास्ता मैक्रोनी टाइप की चीज़ें वो नहीं खाते।
तो जी ये जो पफ़ है ना इसीलिए बहुत आपको कम लग रहे हैं, 4 बनाए हैं मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ क्योंकि ये मेरे लिए ही हैं। आपको पता है कि 11 बजे हो रहा होता है मेरा टी टाइम। जो लोग मेरे पुराने व्लॉग्स देखने वाले हैं ना, उनको बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि जी मैं दिन 11 बजे मैं टी टाइम करती हूँ, जब हस्बैंड जा चुके होते हैं ऑफ़िस और मैं होती हूँ अकेली। या तो वो टी टाइम हो जाता है जी फ्रेंड्स के साथ, या तो वो टी टाइम हो जाता है बिल्कुल अकेले-अकेले। तो इसलिए मैं ऐसी चीज़ें बना के रखती हूँ ताकि मैं अपने उस टी टाइम में अपने ऐसी जो चीज़ें हैं उनको एंजॉय कर सकूँ। तो इनको आप कह लें जी आपके नूडल्स पफ़ या फिर नूडल्स रोल, कुछ भी आप कह लें, बच्चों को बना कर दें, उनको लंच में बना कर दें, लंच बॉक्स रेसिपी कह लें इसको। या तो आप जनाब इसको अपने, वैसे भी आपके घर में गेस्ट आ जाएँ तो उस सूरत में भी आप बना के दे सकते हैं। बच्चों को इंस्टेंटली अगर भूख लग जाए तो अगर आपको पता है 2 मिनट में आपकी मैगी रेडी हो जाएगी, तो नेक्स्ट 2 मिनट्स में आपके ये वाले पफ़ रेडी हो जाएँगे। इनको हरगिज़ भी आपने डीप फ्राई नहीं करना। आप ये कहें कि जी क्योंकि ब्रेड है ना तो वो सारा ऑयल सोक कर लेगी, आपने हरगिज़ भी ऐसा नहीं करना। तो देखें जी ये रेडी हो गए हैं हमारे जो नूडल्स पफ कह लें या जी नूडल्स रोल कह लें, ये हो गए हैं बिल्कुल रेडी। और आपकी मर्ज़ी कि आप इसको थोड़ा सा और फ्लेवरफुल बनाने के लिए बच्चों के लिए आप इसको क्या करें कि जी एग की कोटिंग करके इसको फ्राई कर दें। मैंने इसको हरगिज़ भी एग की कोटिंग नहीं की, मैंने किसी भी चीज़ की कोटिंग नहीं की भई, मुझे बिल्कुल आप समझें कि ये ब्रेड और नूडल्स ही हैं सिंपली। और मैं आपको वैसे ये देखें जी, ये मैं इसकी रेडी बिल्कुल लुक दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो मैंने इसको डायरेक्टली जो इसकी इस वक्त यानी ब्रेड के अंदर डाले हैं नूडल्स, उनके रोल्स बनाए हैं और उसके बाद में इसको सिंपली ऑयल में फ्राई कर लूँगी। देखें ये मैंने सिंपल से नूडल रेडी किए थे, ये आप देख सकते हैं। कोई भी इसमें ख़ास बात नहीं है, आप बस अपने मसाला नूडल्स रेडी करें या आप सिंपल नूडल्स रेडी करें, उनको अपने ब्रेड के अंदर डालकर उसको रोल कर लें और उसके बाद उनको फ्राई कर लें। इससे ज़्यादा सिंपल रेसिपी क्या हो सकती है भई? बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। मैंने ये रेसिपी यूट्यूब पर ही देखी थी और उसके बाद मैंने खुद ट्राई की और मुझे बहुत, बहुत, बहुत अच्छी लगी। तो जी इसके बाद मैं आपको ले चलूँगी अपने प्रोसेस की तरफ, ताकि मैं आपको फ्राई करके भी दिखा दूँ। ठीक हो गया जी। इस तरह के आप बहुत सारे जो आपके नूडल्स पफ़ हैं ना, ये बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकती हैं और बवक़्ते ज़रूरत निकाल लें। और निकाल लेने के बाद आप इसको जब जब ज़रूरत हो निकालें और फ्राई करें, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखें जनाब क्या टेस्ट है जी, उफ़! मुझे अभी भी वॉइस ओवर करते हुए मेरे मुँह में पानी आ रहा है। तो चले जी, ले लिया है मैंने पैन और पैन के अंदर डाल दिया जी मैंने थोड़ा सा ऑयल। अब मैं आपको यहाँ पर भी एक टिप देती हूँ, अगर आप अपने बच्चों के लिए इसको मज़ीद हेल्दी करना चाह रही हैं तो इसको बटर के अंदर फ्राई करें। ऊपर कर दें एग की कोटिंग और उसके बाद उसको बटर में फ्राई कर दें। आप यकीन करें, इससे ज़्यादा और क्या आपको हेल्दी रेसिपी दूँ जी बच्चों के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बन जाती है। तो जी ये देखिए, वन बाय वन मैंने सारे अपने जो पफ़ हैं चारों के चारों उनको डाल दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये एक टाइम में 4 पफ खा जाती है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने सिर्फ़ अपने व्लॉग की को शूट करने के लिए मैंने इन चारों को एक साथ डाल दिया। बाद में मैं इनको गरम करके वन बाय वन खाती रहूँगी, वरना मैं ऐसा नहीं हो सकता था। मैं इनको फ्रीज़ करके रख देती और जब जब मुझे ज़रूरत होती तो मैं एक साथ 2 फ्राई कर लेती और उसके बाद में इनको इंस्टेंटली रेडी कर लेती अपनी चाय के साथ। तो जी ये देखें, इनमें आपको क्या प्रॉब्लम नज़र आ रही है? आपको लगता है कि इनकी एजेस को कट करना चाहिए था या तो इनको फ्लैट करना चाहिए था? बिल्कुल, आपने सिर्फ़ इतनी बात है कि अगर आपकी जो ब्रेड है ना वो फ्रेश है और इसके अलावा आपने इनको पानी में जब सोक कर दिया है, तो आपके परफ़ेक्टली जो नूडल्स पफ़ है ना, वो बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो देखें कितना प्यारा सा कलर आ गया है। और एज़ यूजुअल, जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि जब भी मैंने कभी व्लॉग में कोशिश की है ना कि मैं बड़े अच्छे से रेसिपी शूट कर लूँ, तो चीज़ें ज़िद पर आ जाती हैं। तो देखें ये पफ जो है इसने बड़ी ज़्यादा जो है रेजिस्टेंस दिखाई है फ़ोल्ड होने में। तो देखें जनाब, कलर चेक करें आप, इतने क्रिस्पी इतने यम्मी बने थे ना और इतना लाइट सा ऑयल इनके ऊपर था। आप देखें, अगर आप अपनी नॉर्मल खाली ब्रेड भी है ना, अगर उसको आप हल्का सा फ्राई करके चाय के साथ लेते हैं तो वो कितनी कितनी फ्लेवरफुल हो जाती है, कितना अच्छा टेस्ट देती है क्रिस्पी होके। तो आप अंदाज़ा करें, इसके अंदर है जी नूडल्स और ऊपर है इतना ज़्यादा क्रंच, इतना ज़्यादा क्रिस्प। तो देखें कितने मज़े के बने होंगे। बहुत 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 अच्छी रेसिपी है, आप लोग भी ट्राई करें। इवन आप रमज़ान में भी ट्राई कर सकते हैं। वन ऑफ द आइटम्स आपकी रमज़ान डिशेज़ का, आपकी जो भी आपकी इफ्तार पार्टीज़ हैं उनका एक आइटम कह लें आप, तो आपको उसमें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलें जी, चलते हैं हम इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो जी ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। मेरे नूडल्स जो है ना, उनको खाली खाने में भी क्या ही मज़ा था। और मैं हूँ असल में बहुत ज़्यादा, मैं बहुत बड़ी किस्म की नूडल लवर हूँ, तो इसलिए मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने जैसे कि आपसे शुरू में कहा था कि हमारे इस रिलेशनशिप में ना, जो हस्बैंड वाइफ का होता है उसमें हस्बैंड बहुत कम खुद को चेंज करते हैं। ये हम बेगमात ही होती हैं जिनको अपने हस्बैंड से की वजह से हमारी बहुत सी आदतें हम लोग चेंज कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा
आसानी के साथ और कोई रेजिस्टेंस नहीं देते। वही वाली बात है, देख लें मैंने इतना कुछ चेंज किया है, लेकिन जो मेरे हस्बैंड हैं ना, उन्होंने अभी तक नूडल्स खाने शुरू नहीं किए। हालाँकि उनको चाहिए था कि वो भी मेरे मेरे प्यार में नूडल्स खाना शुरू कर देते। तो चलिए जी, ये तो एक मज़ाक की बात है, लेकिन ये कि माशाल्लाह माशाल्लाह आज की जो इतने लॉन्ग व्लॉग में मैंने आपके साथ बहुत सारे वज़ाइफ शेयर किए और अपनी तरफ से मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जितनी ज़्यादा मुझे इंस्टाग्राम में बहुत सारी जो मुझसे चीज़ें पूछी गई थी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के बारे में, मैंने उससे भी ज़्यादा आपके साथ वज़ाइफ शेयर कर दी। और दूसरी मैं आपको एक और बात बताती हूँ, अभी मैंने आपसे 500 मरतबा या वदूदो पता है, लेकिन उसके अलावा अगर आपके लिए पॉसिबल हुआ करे ना, तो आप डेली बेसिस के ऊपर 1000 मरतबा या वदूदो ज़रूर पढ़ा करें अपने रिलेशनशिप की हिफाजत की नीयत से। इसके अलावा आप क्या किया करें कि मैंने बताया था जो सूरत कलम की आखिरी आयात हैं, 2 आयात, उनके बारे में मैंने बताया था कि वो नज़र बद का आखिरी इलाज है। तो आप क्या किया करें कि जो आखिरी 2 आयात हैं ना, उसका दम जब भी आप करें, अगर तो हस्बैंड करीब हैं तो आप अपने और उनके ऊपर दम कर दिया करें, बच्चों के ऊपर दम कर दिया करें, लेकिन अगर दूर है ना, तो उस सूरत में आप तसव्वुर में दम कर दिया करिए, क्योंकि ये एक ऐसा ताल्लुक है जिसको नज़र बद बहुत ज़्यादा लगती है, लोगों का हसद खा जाता है, जादू जनाती असरात बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप ये सारी जो वज़ाइफ दुआएं सब करके रखा करें। तो जी मीनवाइल देखें, मैंने इनको कर दिया है रैप, क्योंकि इस तरीके से जो है ये प्रॉब्लम नहीं करता। आप इसको फ्रिज में भी रख दें, चाहे आप इसको शेल्फ़ पे पड़ा रहने दें किचन में, तो पता होता है कि यार सब कुछ महफूज है बिल्कुल। वैसे तो माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसी बात नहीं है कोई इंसेक्ट्स वगैरह का इशू हो, लेकिन यहाँ हम इंसेक्ट्स को दावत देने वाले भी नहीं है। ऐसा ना हो कि वो जनाब उनको पूरा खुला मौका मिल जाए कि जनाब यहाँ शेल्फ्स पे किचन की सारा कुछ पड़ा हुआ है, तो चलो जी घुस जाओ घर के अंदर। आपको पता है फिर यहाँ पर इतने अजीब किस्म की वो प्रॉब्लम है कि एक बार अगर इंसेक्ट्स आ गए हैं तो वो कंट्रोल करने मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है जी, हमेशा हमेशा बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो देखें जी, पैक करके रैप करके रख दिया, और साथ ही साथ मैंने जो नूडल्स पफ़ हैं उनको भी मैंने रैप करके रख दिया। तो जी अब ये बिल्कुल मेरी मर्ज़ी, जब दिल करेगा तो मैं खा लूँगी, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। तो लेकिन ये कि अभी के लिए जनाब रेसिपीज़ हो गई हैं डन अल्हम्दुलिल्लाह 4। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी, और चलते हैं हम अपने बिल्कुल व्लॉग की एंडिंग्स की तरफ। और मीनवाइल मैं और देखती हूँ कि जनाब मैंने आपसे और क्या वज़ाइफ शेयर करने हैं। मैं कोई बेहिसाब किस्म की थक चुकी थी, और मैंने एक दफ़ा फिर से अपने लिए चाय बना ली, और जो थोड़ा बचा हुआ केक था वो भी उठा लिया, और अपने थोड़े बचे हुए चिप्स भी उठा लिए, और मैंने सोचा कि मुझे चाय पीनी है। क्योंकि आप बिलीव करें कि जब तक मैं ये पफ़ बना रही थी ना, तो मेरी हिम्मत जवाब देगी थी कि मैं खड़ी नहीं हो सकती हूँ, और मैंने ये सारा कुछ ला के रखा बेड पे, और फिर मैंने ये सारा कुछ अपना सारी इवन रैपिंग भी जो मैंने की वो भी मैंने बेडरूम में की, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि एक साथ समटाइम्स काम करने की कैपेसिटी नहीं भी होती। तो जी चाय की बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी, तो मेरी मज़ेदार सी चाय तैयार है, तो मैंने सोचा चलो जी चाय का एक और कप पिया जाए। और अच्छा, मैं आपको एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जैसे कि हमारा व्लॉग जो है वो अपनी एंडिंग्स की तरफ जा रहा है, और बात वो क्या इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जी अगर जैसे मैंने आपको सूरह निसा को 7 मरतबा पढ़ने के लिए बताया इन केस ऑफ इमरजेंसी, कि खुदा ना खास्ता कोई बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, और आप लोग एक साथ नहीं रहना चाह रहे, आप तो रहना चाह रही हैं या रहना चाह रहे हैं, लेकिन जो आपका पार्टनर है वो विलिंग नहीं है, तो सूरत में आपने सूरत निसा एक दिन में 7 मरतबा पढ़नी है। लेकिन अगर आप के को लगता है कि आपके जो आपस के जो ताल्लुकात हैं मियाँ बीवी के, वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं जा रहे, और पहले कभी प्यार हुआ करता था लेकिन अब नहीं है, तो उस सूरत में आप क्या करें कि कुछ दिन के लिए, लाइक 21 दिन के लिए कर लें या 41 दिन के लिए कर लें, आप रोज़ाना एक मरतबा सूरत निसा पढ़ लिया करें। बहुत ज़्यादा बरकत है सूरह मुबारक की, बहुत 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 ज़्यादा। इंशाल्लाह आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में सुकून और खुशियाँ और रहमतें और बरकतें सब आ जाएंगी, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा जो है ना वक्त बदल चुका है। एक्चुअल बात ये है कि जो लेडीज़ हैं ना वो इंडिपेंडेंट हो गई हैं बहुत ज़्यादा, और इंडिपेंडेंट होने की वजह से यही वो वजह है कि वो फ़ौरी तौर पर, अगर आप लाहौर में ही, इवन पाकिस्तान में लाहौर में ही अगर केसेस देखें, तो पिछले दिनों में ज़िक्र हो रहा था कि इतने से छोटे से टाइम स्पैन में पता नहीं कितने खुला के केसेस फाइल हुए हैं। तो इसका तो यही मतलब है ना कि जी लेडीज़ जो हैं वो उनमें टॉलरेंस कम हो गई है, बर्दाश्त जो है वो कम हो गई। जो अल्लाह ताला ने औरत में वस्फ़ रखा है ना, खूबी रखी है, औरत ने उसी से हाथ उठा दिए हैं। तो जी ये रात का वक्त है, और आपको पता है जी इवनिंग वॉक तो होती ही होती है, और
जो ताज़ा हवा है उसको लेने का तो अपना ही मज़ा होता है। मैंने जब चाय पी ली ना उसके बाद मैं आ गई थी पार्क में और मुझे थोड़ा-सा फ्रेश एयर को लेना था और मैं बहुत ज़्यादा फेड अप हो गई थी कुकिंग से, किचन से और मुझे बाहर निकलना था, तो इसलिए मैं बाहर आ गई और बहुत 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 अच्छा मौसम हो रहा था। अच्छा, वैसे यहाँ का मौसम ना इस टाइम कुछ गर्म हो चुका हुआ है, मतलब एकदम से बहुत सर्दी थी पीछे और मैंने सुना कि जो थोड़ा प्रोलॉन्ग कर जाता है समटाइम्स विंटर सीज़न, लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ है कि गर्मी आ गई है और यहाँ पर भी गर्मी आ गई है और भी लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी ज़रूरत पड़ रही होती है कि जी कुछ सर्दी का एहसास हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है सऊदीया में ना, यहाँ समंदर की वजह से जो हवाएं आती हैं तो एकदम से वो मौसम को चेंज कर देती हैं। लाइक जिस दिन बहुत ज़्यादा विंडी हो ना वेदर, तो कहीं ना कहीं से उड़ के बादल आ ही जाते हैं और ये जो रीजन है ना हमारा ईस्टर्न प्रोविंस है ना, यहाँ पर बारिश हो ही जाती है। बारिश ना भी हो तो इतनी ठंडी हवाएं और इतनी तेज़ हवाएं होती हैं कि यू जस्ट कांट इमेजिन कि वो हवा में बाकायदा आवाज़ें होती हैं, ऐसे शोर शराबा होता है कि जैसे समझें कि ये विंडोज़ जो है ना ये बिल्कुल जैसे लरज़ रही हों। लेकिन ये अब जो मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ तो आज का बहुत ज़्यादा स्टेबल था और दिन में भी स्टेबल था और अभी भी स्टेबल है, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इंजॉय किया अपनी वॉक को भी। तो मैं जैसा कि आपको हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप के लिए वज़ाइफ बता रही थी, तो अभी हम इस पर मज़ीद बात करते हैं थोड़ी सी। करना क्या है जी कि अगर नाराज़गी दूर नहीं हो रही तो फिर आप ऐसा करें कि कुछ दिनों के लिए कंटिन्यू कर लें कि आप असर की नमाज़ के बाद 41 टाइम्स सूरह कौसर पढ़ लिया करें और इशा की नमाज़ के बाद एक तस्बीह सूरह इखलास की पढ़ लिया करें। मैंने अब पहले भी आपसे बहुत से व्लॉग्स में शेयर किया है कि किसी जब भी आपके लाइफ पार्टनर को कि और आपके दरमियान में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो आप क्या किया करें कि 2 तस्बीह सूरह इखलास की पढ़ के उनकी रूह को हदिया कर दिया करें, क्योंकि ऐसा होता है कि अल्लाह ताला उनके दिल में आपके लिए सख्ती को नरमी में बदल देते हैं। और इसके अलावा आपको जब भी मौका मिला करें तो आपको देखें 2 फ़ायदे बताती हूँ कि आप चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक तो पढ़ती होंगी या पढ़ते होंगे, तो आपने क्या करना है कि आप उसमें उस रूटीन में से जो दुरूद पाक है उसका कुछ हिस्सा हदिया कर दिया करें अपने लाइफ पार्टनर की रूह को तसव्वुर करके। तो क्या होगा कि एक तो दुरूद पाक की वैसे ही इतनी बरकत है कि तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। दुरूद पाक इटसेल्फ एक समझें कि एक वजीफ़ा है प्रॉपरली, एक ऐसी एक अल्लाह ताला ने हमें ये एक तरीका बता दिया है कि हम अपने प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेजते रहते हैं मुसलसल, और उसकी रहमतें और बरकतें तो हम पे नाजिल होती ही हैं, उसके साथ साथ हमारे बिगड़े काम जो हैं वो बनने लगते हैं। तो इसलिए इसमें कोई भी ऐसा डाउट नहीं है कि आप कहें कि जी आप दरूद पाक सारी रूटीन में पढ़ते हैं तो आप दूसरे वज़ाइफ नहीं पढ़ सकते। तो जी जो आप पढ़ रहे हैं रूटीन में बेसिकली वही आपका वजीफ़ा बन जाता है। जैसे कि अगर आपको इस्तग़फ़ार की कसरत की आदत है तो दुआओं की कबूलियत में इस्तग़फ़ार का बहुत बड़ा हाथ है। इस्तग़फ़ार की वजह से तो अल्लाह ताला का गज़ब दूर हो जाता है। आपको पता है आती हुई बलाएँ टल जाती हैं, अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होने लग पड़ती हैं। तो इस्तग़फ़ार खुद एक वजीफ़ा है, दुरूद पाक खुद एक वजीफ़ा है, अल्लाहु अकबर की तस्बीह करें वो खुद एक वजीफ़ा है, सुबहान अल्लाह पढ़ें उसकी वो एक वजीफ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें वो एक वजीफ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें वो एक वजीफ़ा है। तो आप यकीन करें कि ये जो आपकी रूटीन के जितने भी आप विर्द आपकी ज़ुबान पे जारी रखते हैं, आप उसके लिए अपने कामों की नियत कर लें तो अल्लाह ताला आपके बिगड़े हुए काम ज़रूर सँवार देंगे। और मेरी दुआएँ तो हमेशा से आपके साथ हैं ही और आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। आई होप कि आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। मैंने इसके अंदर बहुत ही आपके साथ टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस किस्म की रेसिपीज़ शेयर की हैं और इंस्टेंट रेसिपीज़ हैं और सिंपल चीज़ों को समझे कि थोड़ी जो अच्छी ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं उनको थोड़ा सिंपल और इंस्टेंट वे में मैंने उनको बनाकर आपको दिखाया है। तो आप भी ऐसी रेसिपीज़ को फ़ॉलो किया करें जिसमें टाइम भी सेव हो और वो उनमें वो फुल ऑफ टेस्ट भी हों, क्योंकि ये हम हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है जो हम लेडीज़ हैं कि हम कैसे अपनी कुकिंग को बेहतर कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कम टाइम में कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो जनाब आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, इसको फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी हर लेटेस्ट आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। मैं इंशाल्लाह आपकी बहुत से और मज़ीद जो आपकी रिक्वेस्ट है उनको लेकर ज़रूर आऊँगी बहुत ही जल्द, और आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें और साथ ही साथ आप लोगों को जो भी रिक्वेस्ट्स करनी हो, जो भी आपकी सजेशंस हों, तो आप मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर ज़रूर कांटेक्ट करें, उसके ऊपर आप मैसेजेस कर दें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं पूरे जैसे ही मुझे टाइम मिले मैं उसके ऊपर आप लोगों को उसका जवाब दे दूँ।
और जो भी अभी तक वज़ाइफ मैंने अब तक शेयर किए हैं, उनमें जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की, उनमें से बहुत से ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं। आप वहाँ पर जाके सर्च करें तो आपको बहुत से वज़ाइफ मिल जाएंगे जो कि ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है। और जो रेसिपीज़ की रिक्वेस्ट आई हुई हैं, उनमें से भी बहुत सी रेसिपीज़ हैं जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। तो आपको जो भी रेसिपीज़ या वज़ाइफ चाहिए हों तो एक मरतबा चैनल को ज़रूर विज़िट कर लें। और अभी मैं बहुत जल्द अपनी प्लेलिस्ट भी इंशाल्लाह रेडी कर दूँगी, तो उस वजह से आपको वो कैटेगरी वाइज़ जो है वो सब जो जो भी कैटेगरी होगी वो आपको ईज़िली आप उस तक पहुंच सकते हैं। तो इसके अलावा जो भी अभी तक मैंने वज़ाइफ या रेसिपीज़ अब तक अपलोड नहीं की, जो अब तक आप लोगों ने रिक्वेस्ट की, वो भी बहुत जल्द आ जाएंगी। तो जनाब बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जी, आपकी बहन है आपके साथ और हमेशा आपके साथ ही रहूँगी इंशाल्लाह। और मुझे बहुत ज़्यादा आप लोग प्यार दे रहे हैं उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आप थैंकफुल हूँ। आप लोग इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए जैसे कि आप मेरी वीडियोस को दे रहे हैं। और अपने इस चैनल को जो है आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। और जो भी आप जब भी आपको जो भी मुझसे सजेशंस देनी हो चैनल की बेहतरी के लिए, मेरे व्लॉग्स के लिए, अगर आप मज़ीद भी ऐसे व्लॉग्स चाहते हैं जो कि लॉन्ग हों, जिसमें कि आपकी रिक्वेस्ट को डिटेल से फुलफ़िल किया जाए, तो जनाब मुझे आपने बता देना है नीचे कमेंट्स में भी। और इसके अलावा इंस्टाग्राम तो है ही है, वहाँ पर आप आएँ और आके अपनी बहन को बताएँ कि जी आपको मज़ीद लॉन्ग व्लॉग्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जैसे आपने मेरे लास्ट व्लॉग को प्यार दिया, बिल्कुल उसी तरह इस व्लॉग को भी बहुत ज़्यादा प्यार दें। और स्पेशली इस व्लॉग को इसलिए शेयर करें कि बहुत से लोगों का इससे भला हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि ये जो अब मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं ना, ये ऐसी होती हैं जो हम हर किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जी जो मदद है वो अल्लाह ताला से मांगी जाए। और ये सब जो मेरे पास अमानतें हैं, ये मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ ताकि किसी का भी अगर भला हो सकता है तो हो जाए। क्योंकि अगर हम किसी के घर को टूटने से बचा लेते हैं तो जनाब उसका है बहुत बड़ा अजर। और कोशिश यही करें कि अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं और अपने दिल को बड़ा करें और अपनी अना को रखें साइड पर। क्योंकि रिश्ते ऐसे ही चलते हैं, उसमें झुकना भी पड़ता है। क्योंकि कहते हैं जो झुकने वाला होता है ना, वो फल उसी को लगता है। तो अगर आप झुकेंगी और अपने रिलेशनशिप को बचाएंगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको अपनी हिफाजत में रखेंगे। तो जी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और ऐसे ही व्लॉग्स लेके इंशाल्लाह आपके लिए आती रहूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ 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 ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।